हेलो शिविन, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे 7-5 से क्या होता है। हेलो नहीं सर, आप आई एम सॉरी, आप होल्ड करिए सर। स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ बेटा आपका शिविन पढ़ता है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको, लेकिन हद हो गई है सर। सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था। मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 7-5 से क्या होता है। लास्ट होमवर्क को मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना, टेबल पूछेंगे। सर खेलना कूदना अपनी जगह है, लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। शिविन, तुम्हारे पापा लाइन पे है, अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना, मैं सही बता रहा हूँ, पापा से शिकायत करूंगा। आधे घंटा हो गया पूछते हुए 7-5 का क्या होता है, टेल मी। हेलो पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है। ये 7-5 से नहीं बता रहा है सर। कहाँ पे है ये शिविन? ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, ये देखिए खड़ा हुआ है, ये हंस मुस्कुरा रहा है, इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है। मेरी बात कराइए थोड़ा इससे। यहाँ पे आओ, पापा से बात करो। ये देखिए मुस्कुरा रहा, बात नहीं। मैंने पापा स्पीकर फोन पे, मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, बात करिए इससे। हेलो शिविन, सर क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे। शिविन नहीं, मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 7-5 सा, और मुस्कुराया जा रहा, बता नहीं रहा है। पापा चॉकलेट ला दो, पापा खिलौने ला दो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से। नहीं देखिए इनके फ्यूचर नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। नहीं लाड प्यार करिए, लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना चाहिए ना। 7-5 सा मैं इससे 1 घंटे पूछ रहा हूँ। 7-5 इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा, इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन। नहीं देखिए सर, मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था, हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है, और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं, सारी चीजें इनको सामने लाके दे देती हैं। शिविन क्या पूछ रहे हैं सर? चलो जो पूछ रहे बताओ। नहीं आज घर पे आओ, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, बहुत बिगड़ गए हो तुम। नहीं सर, ये बड़ा ये ठीक नहीं है। मतलब हम भी अपनी जगह जब हम पढ़ाई करते थे, एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो, पहाड़ा याद करना हो, बिल्कुल आराम से करते थे। आजकल की माओ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। शिविन तुम मुस्कुरा रहे हो अभी। 7-5 सा माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें। 7-5 सा पता नहीं। 7-5 सा नहीं, हमें सारे एक पहाड़े याद थे। 7-5 सा पता नहीं सर, बताइए इसको क्या होता है 7-5 सा। 7 कम 7 7 दूनी 15 7 त्रिक 20 7 चौके 35। ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये। कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था, चलो 6 का सुना दो टेबल। सारे पूछ रहे हैं 6-7 का क्या होता है। शिविन ये बोल के नहीं दिया। शिविन क्या सुन रहा हूँ मैं? शिकायत आ रही तुम्हारे सर से। 6-7 का तुम्हें नहीं पता? 6-7 शिविन तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं? सर इसको बताइए क्या होता है 6-7 का। बताओ बेटा शिविन सर को 6-7 का क्या होता है बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको क्या होता है 6-7 का। बताओ सर को। सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6-7 का बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसकी आंखें खोलिए, क्या बताइए इसको क्या होता है 6-7 का। नहीं तो 6-7 का बताओ सर को। चलो सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको 6-7 का। तो यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार, सर पूछ रहे हैं 6-7 का बताओ क्या होता है। चलो 6-7 का। ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, माँ को बिगाड़ा हुआ अच्छा है। हेलो मैडम हाय, मैं शिविन के स्कूल से बोल रहा हूँ। मैडम आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा शिविन को अभी पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं 7-8 जा 56 6-5 जा 6-5 30 9-6 जा 54 ओके 8-8 जा 64। आप शिविन की मॉम बोल रही है ना? हाँ, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं आपको नहीं, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माँ का बिगाड़ा हुआ है, और होनहार बन जाए तो बाप पे गया है। ऐसे बिगड़े हुए बापों कभी कभी वक्त दिया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। थैंक यू सो मच। हेलो ये मेरे से बदतमीजी की बात आप नहीं है। बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। बदतमीजी हेलो? आप कर रहे हैं मुझसे। जब तुमने आपसे मैंने क्या पूछा? हेलो? सर 1 सेकंड आप होल्ड करना, 1 सेकंड होल्ड करना। पहले मेरी सुनिए, मुझसे क्या पूछा था? मैं आपने कोई बात जवाब नहीं, क्या सुनो, दिया? सुनो, तलाक चाहिए, तलाक ले लेते हैं। तलाक की बात कहाँ से आ तलाक गई की बात बीच ही है। में? हर बात में तलाक कहाँ से आ गया? तो उसे पूछो ना मैरिज काउंसलर से। क्या पूछूं मैं? हेलो? मुझे आपके मुंह नहीं लगना। मेरे को भी नहीं लगना। आप कैसे बात बेकार कर की सकते बातें हो कर रहे हो आप। उससे? आपने मेरे को बात करने दो, मेरे को बात करने दो। ये हेलो? हेलो मोहन जी, सॉरी देखिए ये हर घर में लगा रहता है, लेकिन आज ज्यादा सर से ऊपर चढ़ा गया आप पानी। पहले मुझसे बात हेलो कीजिए। जी, आप कौन बोल रहे हो? मोहन जी आई एम सो सॉरी, हमें मालूम है आप मैरिज काउंसलर हो। हर मियाँ बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेके झगड़े करना यार। एक मिनट आप लड़ना बंद कीजिए। लड़ नहीं रहे, अब बात करने दो। ये मेरी वाइफ है सविता यहीं पे। इसने मेरे से पूछा सिंपल, कह रही डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं यानी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सास पे टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? बस मैंने जवाब दे दिया, उसमें भड़क रही है। ये मेरे को देखो, मेरे को टंटे मत दिखाओ। अरे भाई साहब लड़ना बंद कीजिए। हेलो भाई साहब, आपने जवाब क्या दिया था ये तो बताओ। नहीं वही मैं बता रहा हूँ। इसने मेरे को बोला कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पे अगर टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे?
ठीक है। हाँ, फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा टाइगर को 1400 कुछ थे, अभी ऊपर वाले की कृपा से बढ़ गए थे बीच में। मैंने कहा एक और कम हो रहा है, मैंने कह दिया टाइगर को। उस पे ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है, फिर मेरे से कह रही है कि हेलो। हाय, हाय। हु इज दिस? कौन बोल रहे हैं? गाना नहीं सुने थे? गाना? बिरजू बोल रहे हैं। ओह सॉरी बिरजू, आई एम कॉलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप इंडिया। व्हाट्सएप? यस यस बिरजू, बोलिए। मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा था, आप अपना व्हाट्सएप रिचार्ज करा लिया आपने? वो है हमारे डाउनलोडेड है हमारे कंप्यूटर में, उसमें मोबाइल में। आप जब व्हाट्सएप करते हैं किसी को तो स्माइली बना के भेजते हैं, चेहरा बना के भेजते हैं। हाँ वो है। हाँ, वो आपके खत्म हो जाएंगे कल, तो वो आपको रिचार्ज कराना होगा सर। खत्म हो जाएगा? यस सर। जाने नहीं थे कि मुझे नहीं थे, हमारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। महीने में हमें ना वो रिफिल करना होता है, तो मैं भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपके बहुत कम रह गए हैं। तो बिरजू आप मेरे को थोड़ा सा बता देंगे आपको कौन कौन सी स्माइलीज डालनी है, ताकि सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देता हूँ। ये एक तो जो हंसी वाला होता है, नॉर्मल वाला, वो तो है ही। कितना चाहिए आपको? 20 कर दीजिए उसको। 20 कर देते हैं। 20 कर दीजिए उसको। सर और कोई दूसरा? जो एक होता है ना, काना से होता है, जिसका जीभ निकाल टेढ़ा होता है, जिसका जीभ करके जिसका जीभ होता है, हाँ, वो कर दीजिए। कितना डालना है? वो सब 40 कर दीजिए उसका। 40 कर देते हैं। 40 कर देते हैं। आपको कोई स्माइलीज रिप्लेस करानी है? एक तो वो हटा दीजिए, जो घर वाला है वो हटा दीजिए। घर वाले की जगह कौन से डाल दूं? वो हटा के घूसा डाल दीजिए, नमस्कार डाल दीजिए। ओके सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। हेलो। यस। एक और डलवाना है। जी बोलिए। वो जो लड़की का 2 कपड़ा होता है, वो दे दीजिए। वो डलवाना है आपको? वो डाल दीजिए। कितना डाल दें? वो 2 डाल दीजिए। ठीक है सर, मैं 2 करा देता हूँ इसको। 2 आप वो चाह रहे हैं ना? ये एक काम कीजिए, 2 घुसा वाला 2 हटा के भी वो 2 वाला डाल दीजिए, लेडीज वाला। 2 लेडीज वाला डाल दूं तो 4 लेडीज वाले हो गए आपके, है ना? 4। हेलो। यस। 6 कर दो भैया उसको। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपके 6 वाले मिल जाए। हेलो। यस। ये एक काम करिए, घुसा कितना बचा है हमारे पास? अभी घुसा मैंने 2 डाले हैं आपके। 2 घुसा बचा के और 2 नमस्कार भी बचा के वो डाल दीजिए उसमें, लड़की वाला। लड़की वाले आपके 8 हो गए? हाँ 8 हो गए? हाँ 8 हो गए। तो उसको राउंड फिगर कर दीजिए। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हेलो। यस 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 यस। ये वो बताइएगा, ये जो हम बोले थे ना, जो काना सा होता है, जिसका जीभ निकला है। हाँ, वो आपने अभी 16 डलवाए सर आपने। वो 16 नहीं, बहुत है 16। भैया वो 8 कम कर दो उसके। सर फिर 8 कम करके और क्या डालना है? वो 4 लेडीज आइटम डाल दो, 4 उसमें वो डाल दो, पपी वाला। 4 लेडीज आइटम, 4 पप्पी। हाँ जी, लेडीज आइटम वही है, और पपी डाल दीजिए 4 ऊपर से। सिंगल वाला नहीं है, वो डबल वाला पपी डालना है, जिसमें लड़का लड़की दोनों होता है। एक दिल आता है, वो 2 लड़का लड़की वाला चाहिए, फेस टू फेस। सर ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से अपग्रेड कराता हूँ आपके, ताकि नेक्स्ट मंथ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम। हेलो। यस। ये लड़की वाला आइटम वाला कितना हो? आपने टोटल अभी तक लड़की वाला 10 करा लिया है। 25। ये और बढ़ सकता है? नहीं सर, और नहीं बढ़ सकता। आपके व्हाट्सएप के लिए ये लिमिट पूरी हो गई सर। सर हवाई जहाज से आपको रिप्लेस कर दूं? नहीं, हवाई जहाज का नहीं करते कुछ। ये हमारा ग्रुप है जारो के आर 2001। अच्छा। तो इसमें संतोष होगा और गुलाब सिंह होगा। ये संतोष गुलाब सिंह का सारा दीजिए हमको। क्या चीज? लड़की वाला आइटम। सर आई एम सो सॉरी, बट मैं कर सकता हूँ, लेकिन संतोष और गुलाब सिंह को प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर मैं हम एडमिन है, हम हमारा ग्रुप है। देख लीजिए सर आप। मैं अरे डालिए ना, हम एडमिन हम बोल रहे हैं, आप चेक कर लिए, आप तो व्हाट्सएप के हैं। अरे मेरा भाई बिरजू रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। कौन? रेडियो मिर्ची से नवेद। व्हाट्सएप से नहीं बोल रहे? नहीं, व्हाट्सएप से नहीं बोल रहा हूँ। Hello? Sir, I am Pranav. I am calling from Facebook. And sir, we are pleased to inform you that Facebook has bought WhatsApp. Yeah, I've read the papers. It's really good. The work you are doing, it's
fantastic. You know, that's really amazing. You know, hats Thank off you to Mark so Zuckerberg. much. Hats off to Mark Zuckerberg. How much did you buy the WhatsApp for? $19 billion में WhatsApp Facebook ने ले लिया. You say you remember हमने Facebook 1 minute movie बनाया था? Are you happy with this thing? That was really amazing. You know, that was such a new concept. Now what we are doing, हम WhatsApp 1 minute movie बना रहे हैं और उसको आपके Facebook पे डाल रहे हैं. आपके WhatsApp का मूवी बना लिया है. It will automatically share on your Facebook page. Now your WhatsApp movie will be shared on Facebook within 1 minute 22 seconds. That's cool, ना? क्या शेयर कर रहे हैं आप? जितने भी WhatsApp में आपके फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब हमने खींच लिए. सारे फोटोज और वीडियोस? सारे फोटोज और वीडियोस. पागल है भाई, सारे फोटोज क्यों डाल रहा है? पूछ तो लेता पहले मुझसे. 1 मिनट का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने इस बार पूछा ही नहीं. नाउ आई एम अपलोडिंग और ये शेयर हो जाएगा थोड़ी देर में. अबे ओ! यस यस यस. वो वाली वीडियो मेरी नहीं है, मैंने नहीं डाली है. वो समझ क्यों नहीं रहा है तू? मिस्टर नारायण, इनको शेयर कर दो सारे को. ओए प्रणब, ओ की बात सुन मेरी, तू कहाँ जा रहा है? यस सर. अबे वो वीडियो नहीं डालनी, समझ क्यों नहीं आ रही तेरे को? मेरे व्हाट्सएप को क्यों डाल रहा है उस पर? मुझसे पूछा क्यों नहीं तूने? इनके 3 वीडियो है, वो चिल्ला रहे हैं, जल्दी डाल दो यार. शेयर शेयर. यस. नहीं पागल है. हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात कर रही है? अरे प्रणब से बात करनी है यार, वो प्रणब को बोल दो जल्दी से. प्रणब. यस. Somebody is calling you. Okay sir, we are sharing in. अबे नॉट शेयरिंग. तेरे एक की मार दूंगा अगर मेरे व्हाट्सएप की वीडियो अपलोड हुई आज तो, समझ रहा है? मिस्टर नारायण. अरे सुन प्रण, मेरी एक बार बात सुन मेरी भाई, सुन प्यार से सुन. एक बार ना बस मेरी व्हाट्सएप की वीडियोस और फोटोज खुद देख ले. ओके. और उसमें से जो तेरे को ठीक लगे ना वो डालियो बस. सारे ठीक लगते हैं, सॉफ्टवेयर को मैं कुछ कर नहीं सकता यार. शेयरिंग. अब मत कर शेयर, मेरा बाप फेसबुक पे मेरी तोड़ देगा. तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है? ओके. नॉट शेयरिंग. भाई ये बताओ व्हाट्सएप पे क्या क्या रखते हो? कौन? निखिल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अगर व्हाट्सएप मूवी बनाती और फेसबुक पे डालती. Hello. Yeah. Hi. Is that Rohit? Yes. Hi Rohit. I'm Raghav. I'm calling from your corporate office, HR department, Mumbai. क्या? आपके कॉर्पोरेट ऑफिस HR डिपार्टमेंट मुंबई से बोल रहा हूँ रोहित. हाँ जी सर, बोलिए. Hey Rohit, congratulations. You have got a Diwali bonus and now your salary will be 20% more than before. समझा नहीं सर. आपका 20% सैलरी हाइक हुआ है. इस बार कंपनी ने दिवाली बोनस पहले ही दे दिया है, यू नो. तो आपको जो पहले सैलरी था अब वो 20% बढ़ के मिलेगा दिस मंथ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. या आप देख ही रहे सर वैसे कितने खर्चे बढ़े हुए हैं. I know. And you know what, we love you, we love our employee and we love your family. Thank you so much. That's why I have called you. And you know what, we love your family. इसलिए मैंने सोचा आपको तो बता ही रहा हूँ. भाभी जी भी लाइन पे हैं, आपकी वाइफ, उनको भी मैंने बता दिया है. So मैंने दोनों को एक साथ रख रखा है. एक सेकंड रुकिए. हाय अनु, कंग्रेचुलेशंस. आपने सुन ही लिया होगा मिस्टर रोहित का 20% सैलरी बढ़ गया है. हाँ रोहित, कंग्रेचुलेशंस, सैलरी बढ़ गई तुम्हारी. तुम्हें भी अनु, तुम्हें भी. और सुनो, घर आ जाना जल्दी. हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाऊंगा. अच्छा और सुनो, वो मिठाई भी ले आना आते हुए. ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा. मैं रख रही हूँ. ठीक है, रख दो. अनु, हेलो अनु, रख दिया फोन? या अनु ने रख दिया है. हेलो. यस सर, क्या नाम बताया आपने अपना? राघव फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस. दूसरे के बताने की क्या जरूरत थी तुझे? आई थॉट के यू नो आपको हैप्पी फील होगा. पहले वाली सैलरी में से तो वो देती नहीं है ये, और बता दे तूने उसको. आप खुश होंगे इसलिए. अरे क्या घंटा खुश होंगे यार, वो 150 रुपए देती है वो. भाभी जी को मैंने इसलिए बताया कि भाभी जी को फूक पड़े. तूने बताया कि उसको ये जो बच रहे थे तेरे को बुरे लग रहे थे मेरे पास. भाभी जी को बताया तूने. कम काम तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में. नहीं, आप समझ नहीं रहे. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबे समझ तो तुम नहीं रहे भाई. एक बात बता, काम मैं कर रहा हूँ, काम वो कर रही है तुम्हारी कंपनी में. रोज दिन रात मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पैसे तुमने उसको बता दिए. आपको खुशी हो रही होगी यू नो. भला वैसे ही मूड खराब रहता है. कल मेरे से कह रही है कि ऑटो चला गया, ऑटो वो भाग के पीछे, ऑटो के पीछे भागो और पकड़ के लाओ ऑटो को. आपको खुश होना चाहिए. 20% सैलरी हाइक है. मैं अरे क्या घंटा की खुशी मुझे क्यों बता रहा है? फिर उसे ही बता दे, सब कुछ उसको बता दे. तो तूने मिठाई तू ही पहुंचा दे उसके बाद. जब तूने बता दिया सारी बात उसको, पैसे का सब कुछ बता दे, मिठाई भी तू ही पहुंचा दे. फिर आपको 20% हाइक मिला है सैलरी में. 19% भी नहीं मिलेगा मुझे उसमें. भाभी को बताएंगे, हर बात भाभी को बताएंगे. तू मेरी बात सुन. तू बताता अपनी सैलरी के अपने घर पे.
अपनी बीवी को कि कितनी सैलरी मिली कितनी नहीं मिली है? क्या बताता है? नहीं, मैं तो पूरी नहीं बताता हूँ कभी। तो मेरी क्यों बता दी कुत्ते? सिर्फ आपकी फैमिली को इंटीमेट किया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी आत्मा तुझे माफ नहीं करेगी कुत्ते, कमीने, हरामजादे, जलील। मेरी बात तो सुनिए आप। नो क्या बात सुनूं? मरागी तुम्हारी कंपनी, छोड़ रहा हूँ मैं नौकरी आज ही। कुत्ते। हेलो। अरे कौन? इंदर। हाँ जी, कौन? अबे इंदर, ये योगेश का भाई। हाँ जी, बोल रहा हूँ। अबे भाई सांस तो ले ले। ओए इंदर भाई, ये बता, मैं योगेश, अभी वो जो छोड़े यार, मैं योगेश से नंबर लिया था। इंदर, तो तूने वो वाला जोक सुना है जिसमें एक आदमी नाई की दुकान पे बैठा होता है, आधी शेप बना के उठ लेता है? अबे नहीं सुना, अभी नहीं सुना। मुझे बता क्या था? तूने नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना है। ये मैं इसे ही पूछा अभी, इन्होंने भी नहीं सुना। ये किसने सुना है यार? किसी ने अगर सुना हो ना तो मेरा दिल कर रहा था मैं उससे सुन लूं। तूने भी नहीं सुना? तू कह रहा है तेरी माँ का बना रहा है तू। बहन किसने नंबर दिया ना, वहीं जाके मारूंगा, सुन ले तू। हेलो ऋषि, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है आपने, फोटो डाली है? हाँ दिया था। हमने देखा तुम्हारा फोटो, अपनी बेटी पिंकी के लिए सोच रहे थे हम। ओ अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देखा। जी। और अंकल सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अभी मेरी वाइफ ने और मैंने तुम्हें देखा और अभी पिंकी के बारे में हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए। बस अंकल आप बड़े हैं। मना, जा नहीं करते, जा नहीं कर रहे हम अपनी बेटी की शादी तेरे से। मना, जा नहीं कर रहे हम शादी, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। हमने उसी वक्त कैंसिल कर दिया। मैंने कहा करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ भी कर दियो, तेरे से नहीं कर रहे भाई शादी। मेरी वाइफ ने भी कहा है मना कर दो। बोला तुम भी वहां से, इसको मना कर दो, इससे शादी नहीं कर सकते हम। अरे ओए हम भी नहीं कर रहे शादी। जा बकवास मत कर। ओए तू, ओए मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती शादी। अबे तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं, किसी और से कर लेंगे हम। सारे भाइयों सब मिलकर मना करो, इससे शादी नहीं हो सकती। चल भाई। अरे तो हमें भी नहीं करनी, हम कौन सा मिले हैं ना, तेरे से मिला नहीं। जा, तेरे से शादी नहीं होगी। अबे जा अपनी बेटी को लेके, हमें भी नहीं करनी शादी। अरे नहीं कर रहे शादी, समझ। अबे जा बुड्ढे अपनी, तू जा। अबे जा अपनी बुढ़िया के संग घूम ले, हम भी नहीं कर रहे शादी। हम नहीं कर रहे। ओ तेरी बेटी के लिए नहीं डाला था प्रोफाइल, मैंने सबके लिए डाला था, किसी से भी हो जाएगी मेरी शादी। नहीं करेंगे ये शादी। अबे तो मत कर, लेके मत आइयो यहाँ पे। अबे जब नहीं लेके आ रहा, उठाए गिरो की तरह। अबे ओ चुप रह बुड्ढे, तू तेरी बुढ़िया सब दो चुप बैठो, समझे? अरे गगन मुझ पर चिल्ला रहा है। नहीं होगी तेरे से। अरे जा, नहीं होगी शादी। बोल यार। ओए अपनी में आ गया ना तो साले करके भी दिखा दूंगा। तू क्या करेगा? जा, शादी करूंगा। शादी नहीं होगी बेटा, अब शादी तो होगी। नहीं होगी, कोई नहीं करेगा शादी इससे। अभी देखा मैट्रिमोनियल। अबे बुड्ढे, तुझे नहीं पता तूने किसे छोड़ दिया? 35-40 हजार रुपए कमाता लौंडा छोड़ दिया तूने बुड्ढे। कहा तू लौंडा? अबे राज करती तेरी बेटी बुड्ढे, तेरी वजह से नहीं हो पाई। अगर सोचेगी तुझे बुड्ढे, तेरी वक्त पे शादी होती, आज बच्चों की हो रही होती तेरी। रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। बढ़िया, जब मैट्रिमोनियल पे क्यों डाला तूने? अबे तो बुड्ढे से तेरे को क्या चिड़ मच रही है? तेरी तो हो गई ना। अरे जा, तेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा देंगे। अबे बुड्ढे तू जा, तेरी बिजली कटा देंगे, तेरे राशन कार्ड से नाम हटा देंगे। साले पीपी मत करा के आगे हम गोबर बिकवाएंगे। अबे तेरे घर के आगे कूड़ा बिकवाऊंगा। अरे तू
क्या कोड़ा फिकवाएगा? ओ तू कूड़ा, तेरी बेटी कूड़ी, तेरी पिंकी कूड़ी और तेरी बुढ़िया कूड़ी। तेरे घर की उधारी का सबको बताएंगे। हाँ बुड्ढे, तेरी टंकी तोड़ा दूंगा, बैठ रही हो गुसल खाने में। जाएगा शादी करने? अरे तेरे घर का हैंडपंप उखड़वाएंगे। अबे तेरे छत पे बता के फुटवाएंगे। रख रहा हूँ मैं बुड्ढे। अरे रख रहा हूँ बुड्ढे, नहीं करनी शादी। हेलो हेलो, ये जो वो नहीं होते हैं कुछ लोग जिनको शादी का शौक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें से जो मतलब कर लेते हैं, जो कर लेते हैं, घरों में शादी होती है उनका मुर्गा बना रहे हैं सिर्फ सुनिए। हेलो, ये चड्डा जी, चड्डा जी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। यू नो चड्डा जी, मैं आपके शादी में परसों आए थे हम लोग, बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया खाना। बढ़िया। कौन? मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मैं अब आपको सही से याद भी नहीं होगा भाई, शादी में इतने लोग आते हैं तो कहाँ किसी को याद रखता है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपने जो स्टार्टर में मछली लगी थी ना, उसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया है। खानी एक पीस है, 4 उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, शादी ब्याह में चलता ही रहता है, बट चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा कौन। मैं आपको कैसे बताऊँ, सरिता विहार में आपने एक कार्ड हमारे यहाँ भी आया था। अब 2500 लोगों को बुला रहे हो, कहाँ आपको याद रहता है? बाय द वे शादी बड़ी सही थी यार। आप यकीन करना, जब खाना शुरू हुआ है ना, सारे खाने के पीछे भागे। मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, ये बारिश ना हो जाए, शादी आराम से हो जाए। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते। नहीं, लेकिन अच्छा इंतजाम रखा है आपने। बताइए। अच्छा, मैं आपको जो एक दूसरा रीजन भी था, वो जिसलिए फोन किया था वो बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। बताइए। जब हम आपकी शादी में आए थे ना, तो एनवलप भी मैंने दिया था भाई। अब एनवलप देना होता है सबको, तो एनवलप मैंने आपको दिया था। अच्छा है, तो हमको देने थे 1000 रुपए। वो गलती से मेरी वाइफ ने मेरे को याद दिलाया, मेरे को कहती है आपने 1500 डाल दिए, 500 का नोट फालतू चला गया था उस एनवलप में, समझे आप? तो वैसे मेरे को तो नहीं, याद नहीं। मेरे को याद, हमारी इंटेंशन 1000 की थी। हमने कहा चलो 1000 दे दो, खत्म करो, लेकिन 500 चले गए वापस। तो 500 मैंने, वाइफ ने भी कहा आपने पक्का दिए, मेरे को भी याद आ गया, तो वो 500 अगर वापस नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कभी लग रहा है, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अरे पैसे आपने दिए कि मैंने दिए? ऐसा कुछ हुआ है? दिए है ना मैंने 500 फालतू, आप दो उसमें से वापस कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं थे उसमें। यार बकवास कर रहा है 500 फालतू मैंने दिए है हरे वाले लिफाफे में यार, फिर कह रहा है 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा? वो मैं सारे एनवेलप नहीं बोल रहा, जिसमें 500 फालतू से वो ग्रीन एनवेलप आपको तो खुद लग गया होगा, जैसे एनवेलप खोला हुआ आपने कहा होगा 500 फालतू, तो जब भी फोन कर देना चाहिए था आपको। दे दो मेरे को पैसे वापस, ठीक है? आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो। अब क्या छोड़ो कैसे? छोड़ो 500 फालतू गए, पैसे वापस दे। अरे वापस क्यों नहीं दे रहा? एक बात सुन ले, खाना जो खाया था तेरी शादी में, घर आके देखा 750 रुपए बनते, जितनी चीजें खाई हैं, फिर भी फालतू दे रहे हैं। मेरी वाइफ ने बैठ के एक एनवेलप देखा है, किसी 10 रुपए फालतू नहीं दिए, तो मैं जिम्मेदार हूँ। और सुन ले, कितने लगा रहे तू? मैं चल 1000 दिए, मैं 800 लगा रहा हूँ। 2 रायते मारे हैं मेरी और मेरी वाइफ ने, 2 रायते मारे हैं। चल तू 15 रुपए का रायता लगा ले, ठीक है? 15 रुपए कौन सा रायता आता है? कितने का लगा रहा है रायता? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है। 70 बकवास मत कर, 500 फालतू है वो दे। सर मोहब्बत खत्म हो जाती है पैसे के आगे, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। थैंक यू सो मच। रायता पीजिए और शादियां करिए कुकुड़ों को इनकी तरफ से। हेलो सुशांत जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए सर। आपने शायद पहचाना नहीं, मखीजा फैमिली से बोल रहा हूँ। शादी में अभी आए थे सर। हाँ, शादी पे। कैसे आप? बढ़िया सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्सनली मैंने कहा मैं इन्हीं की फैमिली से हूँ, पर्सनली थैंक बोलने के लिए कि यू केम। आप बताइए कैसा रहा आपके घर पे? बस बढ़िया, आप तो निमट गए हैं शादी से, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं भाई सबसे। बस एक चीज आपको बतानी थी। बताइए सर, बताइए। रिसेप्शन पे आप आए थे फैमिली के साथ, तो अब मेरे से तो आप मिले नहीं, मेरे भाई लिफाफा इकट्ठा कर रहे थे। हाँ जी सर, मैंने देखा था। हाँ, मैं मेरे भाई से बात हुई थी, भाई अभी बता रहा था मेरे को कि सुशांत आया, तो उसने आपने लिफाफा दिया उनको और उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी सर, काफी मतलब मैंने कोशिश करी थी उनको। काफी कोशिश तो नहीं करी आपने, काफी तो नहीं करी मतलब आप जब आए ना, आपने कहा कि भाई साहब ये हमारी तरफ से, उसने सिर्फ इतना कहा इसकी क्या जरूरत थी, आपने थोड़ा सा जेब में अंदर
ऐसे ही दिल रखने को कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आपने पूरी नहीं करी। मतलब जो देने वाला बंदा होता है ना, ऐसे हाथ ज़बरदस्ती पड़ के मुट्ठी बंद करता है, इसको रखो यार तुम्हारे, आप तो बस तो मैंने तो उनको बोला था सर, मतलब मैंने तो देने की कोशिश भी की थी, इसीलिए तो मैं सर लेकर भी आया था ना लिफाफा, उन्होंने मना ही कर दिया। तो लेकर आए थे ना, वापस ले गए ना आपने। आपको इंसिस्ट करना चाहिए था थोड़ा, माइंड मत करना, मैं तो जो है मैं बोल रहा हूँ आप। जब मैं दे रहा था आपको, मतलब तब आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हो मेरे को। तब तो मैंने मना कर दिया उसने, उन्होंने मना कर दिया, तभी मैंने रखा। आपका तो मैं पालन कर रहा हूं। नहीं, जोर जबरदस्ती करी जाती है ना, एक बार ये कह के देखते कि नहीं नहीं भाई हम तो देके जाएंगे जब मन बनाया देने का है। हमने सर मन बना लिया तो मैं जबरदस्ती पहले लिफाफा आपके हाथ में थमा के जाऊँ, मतलब आपको तो आपके शादी का माहौल था। अच्छा, आप तो पीछे लोग थे सर आपके, मतलब वो बोल रहे थे, लोग तो मैंने सारे देके गए, आप एक ऐसे थे जिसने पूरा लिफाफा वापस लेके गया। शादी में पहली बार गए थे आप, आपने देखा नहीं कितनी जोर जबरदस्ती करते पैसे देने में कि नहीं देके ही जाऊंगा। पहले आपसे जोर जबरदस्ती करूंगा, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपने तो वो बनाया है वो। सर तो मैं सर वापस रखूंगा जब आप बोलोगे। हेलो, आपको ये तमीज होनी चाहिए कि लिफाफा आदमी लेके आया तो देके जाए, समझ गए? अब आप तमीज मेरे को मत सिखाइए, तमीज मेरे को मत सिखाइए, आपकी टेंशन ही नहीं थी ये देने की। नहीं, किसने एक बात बताइए, आप कह रहे हैं अच्छा देखो ये बदतमीजी करने आए आप, बस दिल रखने को भाई, तो मेरे को देना ही नहीं था, ठीक है? आ गए ना अपनी औकात पे, ये है, ये शादियों में काम ही तुम्हारे ये है। और कुछ पता नहीं, लिफाफे में पैसे भी थे, बस लिफाफा देना होता है। आया वहां से, तुम जैसे बहुत देखे हैं शादियों में गंदे लोग आते हैं, हेलो पैसे देने ही नहीं थे तुमको, गंदे आदमी मतलब सोच के रखते हैं, गंदे आदमी वो लिफाफे। तू किसको बोला गंदा आदमी? तू गंदा आदमी, लिफाफे के काम करते हो तुम? तो लिफाफे दे देंगे तेरे को, गधों वाली बात है। 1 रुपए का साबुन नहीं बनता तेरे को, वैसे भी बेवकूफ आए वहां से वो ड्रामे करने के लिए लिफाफा ले। अबे तूने क्या नाम बताया था? नाम बता दोबारा। लिफाफे पे लिख। नवेद बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, समझ गया? अब वो लिखो। नहीं मेरी बात सुनो, सुनो ये सुनो, लिफाफा लेकर वापस सर वो तो मतलब सर मैंने तो देने की कोशिश तो की थी। हेलो, ये आपके पापा हैं घर पे बेटे? पापा तो घर पे नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बेटी हूँ हुदा। हुदा, मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ आपसे? आप कौन बोल रहे हैं? हुदा, मैं आपके अब्बू का ही दोस्त हूँ एक। और अच्छा हुदा, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? वो तो घर पे नहीं है। नहीं, आपसे कह रहा हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छा, हाँ कर सकते हैं। हुदा, अभी टीवी देखा था आपने 2-3 दिन पहले? जी देखा था। हुदा, पेरिस का नाम सुना आपने? पेरिस? हाँ सुना है। अच्छा हुदा, ये बताइए ये पेरिस में क्या हुआ था? वो उसको क्या, कुछ लोगों को यहाँ पे मार दिया है। किसने मारा हुदा? कुछ लोगों ने। अच्छा हुदा, ये बताइए आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू हैं। नहीं, आपके अब्बू कौन है? हिंदू है, मुसलमान है? मुस्लिम। अच्छा हुदा, आप बोर तो नहीं हो रही? हम एक काम करें, एक तरह का गेम चल रहा है, इसमें अगर आप जीत गए तो मैं आपको एक चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके, अब ये बताइए कि आपके अब्बू मुस्लिम है, और वो जो पेरिस में जो थे, वो जिन्होंने, जो आप बता रही हैं पेरिस में, वो कौन थे? वो भी मुस्लिम थे। अच्छा एक बात बताइए, आपके अब्बू ने भी कल रात मारा है ना कुछ लोगों को? नहीं, अब्बू ने नहीं मारा। लेकिन अब्बू तो मुस्लिम है हुदा। नहीं, वो पेरिस वाले गंदे मुस्लिम है। वो टेररिस्ट होते हैं। ओके। वो वाले टेररिस्ट अगर आपके अब्बू के साथ रह ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं रख सकती, मेरे अब्बू अच्छे हैं। लेकिन आपके अब्बू भी मुस्लिम है, और हुदा वो भी मुस्लिम है। लेकिन वो तो टेररिस्ट थे। लेकिन वो थे तो मुसलमान, और आपके अब्बू भी मुसलमान है। लेकिन मेरे अब्बू अच्छे मुसलमान हैं। इसका मतलब ये अच्छे मुसलमान होते हैं? हाँ होते हैं बहुत सारे, मैं भी जानती हूँ। अच्छा हुदा जी, अब आपके समझ में आ गया ना? हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए वो जो थे, वो पेरिस में जो थे, वो कौन थे? वो टेररिस्ट थे। और आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू मुस्लिम है। हाँ, है ना? इसका मतलब टेररिस्ट अलग और मुस्लिम अलग। और हुदा, मुस्लिम क्या होता है? मजहब। और टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट। गुड, आप तो एक चॉकलेट जीत गई। अब हुदा, पता है चक्कर क्या है? आप 7 इयर्स की हैं, और आपके समझ में तो ये आ गया है ना? लेकिन हुदा, ये इनके समझ में तो आ ही नहीं रहा। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये चॉकलेट देने से भी नहीं मानेंगे। ठीक है। ठीक है। और हुदा, जो पेरिस में लोग मरे थे वो कौन थे?
वो तो बहुत सारे इंसान थे। हुदा ये हमेशा याद रखना, जो लोग मर गए वो इंसान थे, है ना? हाँ। और हुदा एक बात और, दुनिया में किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो कोई भी हो। तो पेरिस में जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को मारा है वो मुसलमान नहीं है। ठीक है। अच्छा हुदा, आप एक चॉकलेट जीत गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, और आपके अब्बू आएंगे तो मेरी तरफ से कहिएगा कि नवेद अंकल का फोन था रेडियो मिर्ची से। हाँ, बोलेंगी? ठीक है। चलिए, मैं जरा इनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। ये पता है ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि 7 साल की बच्ची को समझाना आसान है, लेकिन आप लोगों को समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इनसे बात करी। इसको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 4 मिनट लगे और वो समझ गई। आप लोगों को ये बात मैं 6 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आतंकवाद, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अगर पिछले दिनों में सबसे कोई बुरी बात हुई है तो वो ये कि पेरिस अटैक हुआ और मासूमों को मारा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ये कहते हैं कि पेरिस में 150 लोग खत्म हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि पैलेस्टाइन में हजारों लोग मर गए। एक इंसान ये नहीं कहता कि पिछले कई सालों से इंसान कितने खत्म हो गए। ये 5 चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं मुझे। हिंदू अलग चीज है, मुस्लिम अलग चीज है, क्रिश्चियन अलग चीज है, सिख अलग चीज है और टेररिज्म अलग चीज है। अब बाकी के जो बचे 4, इनमें एक कॉमन चीज है, ये 4 इंसान हैं। बाकी टेररिस्ट को आप कोई भी नाम दीजिए। प्लीज इस बात को समझिए इस बच्ची की तरह, और इस दुनिया में सुकून और अमन कायम करने की कोशिश करें। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। शुक्रिया। हेलो, गौतम साहनी साहब। हाँ जी सर, आपके 2 मिनट दे सकता हूँ? बिकॉज सर अभी इलेक्शन से पहले सारे दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके परेशानी है सर, उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ। सर, हमें पता चला कल आपने दिल्ली में ऑटो से ट्रैवल किया था, तो एक रिमार्क बुक है सर मेरे पास। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ा सा ये रिमार्क आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, ऑटो सही चल रहा था या किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी तो नहीं हुई थी सर? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट तो नहीं करी है। किस बात के लिए? नहीं, कंप्लेंट आपने नहीं करी है सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर जितने भी लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई ऑटो सही चल रहा है या नहीं। अब तो जब मुझे किसी ने बताया, आपके कोई जानकार है, मैं इनका नाम क्या था? सुमन, अंकित जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था और ये कहते हैं इन्होंने भी ऑटो से कल गए हैं। सर, थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा। ये सभी के आसानी के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए ठीक रहता है। सर, कहाँ से आपने ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने तो कोई कंप्लेंट करी नहीं, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कंप्लेंट की बात ही नहीं है सर। मैं जनरली ये फीडबैक फॉर्म भरना चाह रहा हूँ सर। मुझे ये सिर्फ बता दीजिए, आपने कहाँ से ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने मयूर विहार से ऑटो पकड़ा था। मयूर विहार से, और कहाँ तक गए थे सर? लक्ष्मीनगर तक। सर, मैं जान सकता हूँ ऑटो वाले की स्पीड ठीक थी? हाँ, बिल्कुल ठीक थी। नॉर्मल स्पीड जो उनकी रहती है कंट्रोल में, वही स्पीड थी। सर, मीटर से गया था ऑटो वाला? हाँ, मीटर से गया था। सर, कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें ब्रेक उसने सही लगाई हो? नहीं, उसने एकदम सही चलाया था ऑटो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो तो बढ़िया गाने चलाता हुआ ला रहा था, गाने सुनाता हुआ। अच्छा। और अल्ताफ राजा की सीडी लगा रखी थी और अल्ताफ राजा का फैन था शायद। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था वो। अरे नहीं, मुझे तो यही लगा था, वो पूरे रास्ते अल्ताफ राजा के गाने सुनाता हुआ। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था सर वो। फिर अल्ताफ राजा ही था सर वो। एक बार दोबारा बैठो, मैं देखूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं से एंजल प्रिया बोल रही हूँ। आपको आपके बिल के बारे में बताना था, जिस कारण आपने हमें मेल लिखा था। हाँ भैया, किया था मैंने। मैं एंजल प्रिया बोल रही हूँ। सर, आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। भाई साहब, मुझे पहले भाई साहब, मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। जी, मुझे समझाइए कि बिल इतना क्यों आ रहा है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी इसमें देख सकती हूँ मैं, रोमिंग भी लगी हुई है, इसमें आपका टेक्स्ट भी है। सर, जब आप रोमिंग पे जाते हैं तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपकी रोमिंग लगी हुई है। पर भैया ये भी तो मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ भैया, एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। मतलब वही एंजल प्रिया। लेकिन भाई साहब ये बताइए कि मैं पहले भी तो जाता था बाहर। सर, मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। अरे कौन है तू एंजल प्रिया यार? सर, जो मैं फेसबुक पे बंद हुई हूँ, मैं कॉल सेंटर में आ गया हूँ। एंजल प्रिया बात कर रहे हैं। सर, आप निश्चिंत रहे, आपके का बिल हम कम कराएंगे। सर, नवेद बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। धन्यवाद। हेलो, या इज दैट पंकज? या
पंकज, वेयर आर यू नाउ? सिडनी में आप अभी? यस, हु इज दिस? पंकज, ये छोड़ो यार, हु इज दिस। आप एक बात बताओ, माइंड मत करना। आप तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप ये अपने दोस्तों को क्यों बोल रहे हो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ? भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आप कौन हो पहले ये बताओ। नहीं, मैं आपको बता दूंगा मैं कौन हूँ, लेकिन आपका ये ठीक नहीं है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। इंडिया में कोई प्रॉब्लम है आपको, या अगर इंडिया में रह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है आपको? एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? अरे यार कमाल है, अब आप बदतमीजी पे आ गए। मैं पूछ रहा हूँ, आप वहां पे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे कमा लो, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? भाई मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग दूसरे की बात नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। आर यू श्योर इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, या आर यू मैड? बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। और सुनो, जब इतनी बात हो गई ना, आप होल्ड करो। मैं अपने घर से रैंडमली इंडिया के लोगों को फोन करता हूँ। मैं भी इंडिया में ही हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, रैंडमली फोन करता हूँ। आप ब्रो, हु आर यू? अरे यार मैं बता दूंगा ना मैं कौन हूँ। मैं आपको प्रूव करता हूँ ना कि आप गलत हो। आप कह रहे हो ना एक दूसरे की बात नहीं समझते। भाई साहब, हम तो आधी बात करते हैं और आधी सामने वाला समझ जाता है खुद ही। ये होल्ड करना, काटना मत। तो सुनो जरा, मैं अभी फोन कर रहा हूँ। ये लो, ये पहला फोन मिला रहा हूँ रैंडमली। हेलो, जोर से बोलो। जय माता की। थैंक यू। अभी रुक, तो अभी तू होल्ड कर दो। अभी सुन, मैं लगाता हूँ, देख दिल्ली फोन लगाता हूँ। हम बात नहीं समझते एक दूसरे की, हैं? अभी सुन। हेलो, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह। थैंक यू। हमसे पंगा ले रहा। अभी तो सुन। अभी भाई होल्ड करियो, बुरा मत मानियो, होल्ड करियो। दिल्ली, अभी उत्तर प्रदेश फोन लगाने थे मुझे। रैंडमली लगा रहा हूँ उत्तर प्रदेश फोन, रैंडमली। माँ की कसम खा रहा हूँ, किसी का नंबर नहीं है, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं। हेलो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। हेलो, कौन बोल रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। 80, 90 पूरे 100, कौन बोल रहा है? इसको बताना बड़ा जरूरी है कौन बोल रहा है। आपको तो बाद में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो, सचिन। क्या कौन बोल रहे हैं? अरे यार, सचिन। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अरे मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अबे यार, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको सिग्नल सही से समझ में नहीं आया कुछ। भाई इसके आगे तो मेरे को भी पता है, मैं बताऊं? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। जो मुझे बताना तो मैंने बता दिया, तू मत बता, ठीक है? तो ये भी नहीं पता, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज के बाद मत बोलियो हम हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझते। चुपचाप वहां ऑस्ट्रेलिया रहता रहे, लेकिन इंडिया को कभी ऐसे बुरा करा, मैं बता रहा हूँ, चपेट मार दूंगा वहां पे आके, समझ गया? हेलो, Is that Mrs. Shikha? yeah, this is, who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है and you are, आप बच्चों को बुला रहे हैं, so it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए। जी हाँ, साइशा का बर्थडे है, तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है। या मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस चिका, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे। किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है? जी, पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है। शिखा, ये बड़ा जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है, और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझें, और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं। अच्छा शिखा, मैं आपसे पूछ रहा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं आप, अगर बुरा ना माने तो मैं और अहमद मेरी वाइफ भी, हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई। जी, आई एम वेरी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। आप कभी घर पे आइए। नहीं, घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मासूम बच्चे जब खेलते हैं, तो बहुत खुशी होती है दिल को। नहीं, एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने,
सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है, जो खाने का तो हिसाब इसका मतलब वगैरह आप है। खुद भी नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगे, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए, जी। क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ ना हिसाब है जी, उनका। जरूरी है, जरूरी है जी। नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख जी लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है, अनवर। अनवर, हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया, शानिया। अच्छा, शानिया। एरा। एरा। जोया, जोया। जोया, जी। अबूजर। ओके, अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM, कुलसुम। कुलसुम। ओके प्लीज आप इनको ना सारे फहद, तक फहद, भेज दीजिएगा। फहद, फहद, फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम कीजिएगा, आतिफ जो लिखिए, आप आतिफ, reception पे- आतिफ, आतिफ लिखिए, आतिफ। जी, आतिफ जी। आप माइंड मत तबस्सुम कीजिएगा, लिखिए, लेकिन आप- तबस्सुम, तबस्सुम। जी, तबस्सुम जी। मैं ना सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील बिकॉज़ लिखिए, सिर्फ बच्चों शकील, के लिए हमने रखा शकील है। लिखिए, शकील, शकील। जी, ये नटखट, शकील। ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील। जी जी। वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप वहाँ पे नाहिद पार्क लिखिए, कर सकते नाहिद, नाहिद लिखिए, नाहिद। हैं। जी, नाहिद। आयमन लिखिए। जी, अमन जी। आप एक काम कीजिएगा, अगर बच्चे बहुत छोटे हो ना तो उनको प्लीज डायपर वगैरह। तौकीर लिखिए, तौकीर, तौकीर लिखिए, तौकीर। जी। 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी, मैं कुछ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं रहा कि इसका लिखवाऊँ या नहीं लिखवाऊँ। अभी 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए जी। डॉक्टर साहब अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए, रुकिए। जी। मुबारक हो, वो शाहिद का लिख लीजिए, शाहिद का मुबारक हो, शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद तुम भी जाओगे पार्टी में? बर्थडे पार्टी है बच्चे। शिखा, शाहिद शराब, शिखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, एंड मेरी तरफ से हेलो, Could I speak to Aman please? या स्पीकिंग। अमन, मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी। आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि आप रैप करते हैं, और मुझे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अब खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। तो किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें, बिकॉज अब मार्केट ज़्यादा है, आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज़्यादा हो गया है। Yeah, there is a lot of competition these days in, rapping और और ये आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है, जी जी। तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? वेल मुझे 6 साल हो गए। आप 6 साल से रैप कर रहे हैं? जी जी। That's good. like मुझे वो लोग पसंद है जो रैप करते हैं। बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं रैप करता था पिछले 8 साल से मैं रैप ही करता था। सडनली मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार तुम रैप करो। ओके। सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलके कुछ करना चाहते हैं। पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। बट ये है कि और उसका पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप, किसके ऊपर रैप करना है ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं। बट डोंट माइंड, आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है। इट्स लाइक दिस, दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है, तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर, पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी, छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, whatever you do now
आई डोंट गिव अ डैम। बच बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा। तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला तू इन BMW, अब रोटी भिंडी छोड़ खिला तुझे खीर, बन जा इस रांझे की हीर, मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा। अमन आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टॉफी ली चॉकलेट वाली, ये टॉफी ली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हुई है, कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। को किसी आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। लो मेरे ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है ओके रैपर। और हाँ ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया यार। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको। ओह सर मैं इसमें टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ। रैप तू करेगा मेरे लिए चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट, तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पीऊंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी। और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। तेरा जिक्र है। हेलो मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ, मैं भाविका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। भाविका जी नमस्कार, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं आप रेगुलर आते हैं हमारी ज्वेलरी शॉप में। मैडम हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 24 कैरेट का एक नेकलेस 6 तोले का किसी भी हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं। ओके जी। यू आर लकी। इसमें हमने ये देखा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। भाविका जी इफ यू डोंट माइंड आपकी एज जान सकता हूँ? एज क्या है? हाँ जी 26 ईयर। 26 जी। ओह माय गॉड। भाविका जी सॉरी, मैं आप एलिजिबल नहीं हो। ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इसमें। ये 30+ वाले जितने हमारे कस्टमर हैं ना, हम उनको ले रहे हैं। तो जो 30+ वाला होगा तो नेक्स्ट ईयर जब 26 ईयर का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है भाविका जी, मैं रखता हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यू नो। नहीं एक्चुअली में एक बात सुनिए भी, मेरी एक्चुअली एज 36 है पेपर पे, मैंने ऐसे ही 26 बोल दिया, सॉरी। आपकी 36 है? जी मेरी एज 36 है ऑन पेपर। तो फिर तो आप एलिजिबल हो इसके लिए, और 3 ही मेरे ख्याल से ग्राहक है। मेरे ख्याल तो काफी उम्मीद है आपको ही मिल जाएगा ये सेट। लेकिन डोंट माइंड भाविका जी, आपने पहले 26 बोला था, अब आप 36 बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल दिया। आप माइंड मत करना, मेरे को अभी मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि आप 36 हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के लालच में? आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरे को याद है जब दिल्ली में फटफट सेवा चलती थी तब भी मैं थी। आप सोच लो मैं तब 36 की तो हो ही हूँ ना। मैडम आर यू मैरिड? इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आर यू मैरिड? शादी हो गई है? नहीं मेरी शादी नहीं हुई, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। ओह माय गॉड, 20 दिन के बाद है? फिर तो मैं चाहता हूँ नेकलेस आपको ही मिल जाए। एंड बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या सरप्राइज? आपके मंगेतर रवि जी भी मेरे साथ लाइन पे हैं, हम सुन रहे हैं आपकी मीठी मीठी आवाज। हेलो भाविका, तुम लाइन पे सब सुन रहे थे? हाँ मुझे ज्वेलर्स ने कॉल किया था। मैं अभी रखती हूँ फोन। तेरा जिक्र। हेलो भाविका। जी भाविका आपने फोन रख दिया था। जी। अब मेरी बात सुनिए, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड रवि भी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कहूंगा। तो रवि बोलो। भाविका मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र से नहीं। रवि आई लव यू। एंड आई लव यू। और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ भाविका। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। हेलो बहल साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ, और उस दिन तो आपके यहाँ शादी में आए, ना मुलाकात हो पाई ना बात हो पाई। जी, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम संदीप है। आपको क्या याद होगा, उस दिन रिसेप्शन पे काफी लोग आए थे ना, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था रिसेप्शन पे। जी। मैं ये सोच रहा था कैसे कहूँ, वाइफ जी, मेरी कह रही कहिए, क्या बात है? नहीं, वाइफ भी कह रही थी कि कह तो दो कम से कम एटलीस्ट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी 2 दिन से कहने की। कमाल हो गया, ऐसी क्या बात? नहीं, वही कमाल ही तो हो गया। बैल साहब, जब हम लोग आए थे ना आपके घर रिसेप्शन में, बैल साहब उस वक्त मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, वाइफ के पास भी नहीं थे, हम कुछ देखे नहीं आए थे। छोड़िए ना सर, आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ी बात। आशीर्वाद तो मैंने भी दिया है, मगर बाद में ये नहीं देखता आदमी भाई आशीर्वाद किस किस ने दिया है। ये होता है ना पैसे किस किस ने क्या दिए, ये भी सोचता है आदमी। लेकिन ये है कि बैल साहब, अब मेरा बोझ खत्म हो गया है। जी, कैसे? बैल साहब, मैंने ना अभी आपके मोबाइल पे ना 501 रुपए का टॉक टाइम डलवाया है मैंने अभी। क्या कराया आपने? 501 रुपए का, क्योंकि मैंने वाइफ ने सोचा था 501 रुपए देंगे आपके यहाँ। अब जो उस वक्त तो कैश था नहीं हमारे पास, होता ना, आप जरा चेक कर लेंगे 501 रुपए का टॉक टाइम आ गया है नहीं मैसेज 501। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले से ही मना कर रहा हूँ। नहीं, 501 रुपए मेरे तो गए ना, 501 रुपए का टॉक टाइम आया होगा आपके पास। नहीं भैया, मेरे मोबाइल के बैलेंस में तो कोई 501 रुपए की एंट्री नहीं बता रहा है। तो 501 रुपए मेरे तो चले गए ना बैल साहब। या तो आप कह दो कि भाई मेरी तरफ से 501 आपको मिल गए हैं, इत्मीनान हो जाए मेरे को। पता नहीं किसके अकाउंट में आपने पैसे डलवा दिए और मेरे नाम से कह रहे हैं कि मेरे नाम पे डलवा दिए पैसे आपने। आपके अकाउंट में डलवाया 501 रुपए। अरे भैया, मेरे अकाउंट में नहीं आए पैसे आपके। जब पैसे देने थे तब तो आपने दिए नहीं। यार आप बहस करें, 501 रुपए मेरे से ले चुका है कुल्लू, अब मेरे तो चले भैया 501 रुपए मेरे खाते में जाने से अच्छा था कि मेरे घर पे 501 रुपए किसी आदमी के हाथ में भेज देते। देने वालों की शक्लें कुछ और ही होती हैं। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ। यस मिस्टर सिद्धार्थ, आई एम मुकेश। You not talk to me, but senior HR talk to me. Yeah, tell me. I joined office tomorrow. Okay. But no. If you're the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come. What? I will not come, sir, as my eyes have come. And if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come. But still, if you come with your coming eyes, all office eyes will come. And all will not come. Then I will not come and all will come. And, I will come back when my coming eyes will go. And all will come without their eyes coming. साला का बताएं, आँख आ गया है। Okay. अगर आई फ्लू हो गया, then don't come. Hello? This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक automated adult voice message system है. Oh. Please proceed if you're above 18. जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं. Yes. याद रखें ये अडल्ट मैसेजेस बच्चों के लिए नहीं हैं. Yes. Remember to keep the children away from these adult messages. Okay. Are you sure you're an adult? Yes. Yes. Please hear this adult message. Yes. अगर आप adult हैं तो कहिए हाँ. हाँ. Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार। आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें। ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले। अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। हाँ जी। बहन
पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे, वोट नहीं डालना 10 तारीख को। अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था तो तेरे कॉल ना करने से नहीं डालता, डालना ही था मैंने। बहन के तो वैसे ही डालता मैं, खराब कर रखा है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। तो मैं एडवोकेट बंसल बोल रहा हूँ पटियाला हाउस से। पटियाला हाउस से? हाँ जी, मेरी बात सुनिए। ये पटियाला हाउस के बाहर खड़े होके मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं असल में अपनी वाइफ का रिचार्ज करा रहा था मोबाइल, उसने गलती से आपके नंबर पे 20 रुपए का रिचार्ज कर दिया। मेरे नंबर का? हाँ जी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब 20 रुपए मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ मेरे हैं। क्या करूँ मैं? मेरे से बात करो 20 रुपए की। आप बोल लो, उस सवाल का मैं जवाब देती हूँ। 20 रुपए मेरे गए हैं, बात आपको करनी है। आप भी उल्टा 40 ले रहे हो मेरे से। नंबर 1 वकील हूँ। अब बोलो मेरे को क्या बात करनी कुछ है? भी बात करिए। 19 रुपए बचे हैं अभी आपकी तरफ। घर पे सब ठीक है आपके? घर पे सब ठीक है। 18 रुपए 50 पैसे। क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे आपको बताया पटियाला हाउस में नंबर 1 वकील हूँ। भाई साहब वो घर पर सब ठीक है? सब ठीक है। अब आप कितने रुपए रह गए हैं? कितने? 7 रुपए। जल्दी मेरे से बात करो, मेरे को भी जाना है। और घर पे तो सब ठीक ही हो? घर पे मैंने बता दिया 6.5 रुपए है। कैसी रही आपकी दिवाली? दिवाली सही रही। नंबर 1 वकील है, दिवाली अच्छी नहीं होगी। 2 रुपए। जल्दी बोलो, मेरे को जाना भी है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपकी कमर कितनी है, मतलब वेस्ट कितनी है? जीन्स पहनती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मैं इसलिए कह रहा था, मैं अपनी वाइफ के लिए जीन्स लेने जा रहा था, उसका नंबर 30 है वेस्ट। कहीं ऐसा ना हो आपके नंबर की जीन्स ले लूँ इस चक्कर में, 2 बार धोखा हो जाए। अब कौन हो आप? मेरी समझ नहीं आ रहा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना दिया नंबर 1, लेकिन 20 रुपए मैंने अपने वापस ले लिए। हेलो, मैं बेटे पूर्वी बेटा से बात कर सकता हूँ? ये पूर्वी का ही नंबर है। हाँ जी। मैं बेटा मैं अंकल बोल रहा हूँ। आपके पापा ने एक्चुअली आपको शायद बताया नहीं होगा, आपके पापा और मैं मिले थे, अरुण और मैं मिले थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि पूर्वी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बेटा मेरा बेटा है अरविंद, हम उसके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। तो आपके पापा और मैं जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने इसलिए, अब पापा ने शायद बताया नहीं आपको। नहीं अंकल, मेरी तो कोई बात नहीं हुई पापा से। नहीं, वो हो सकता है वो भूल गया होगा, हो सकता है। बट द थिंग इज बेटा, आपके पापा भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ अरविंद के। अंकल क्या करते हैं अरविंद? ही इज एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। क्या अंकल? एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। सॉरी अंकल, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। ये एग्जैक्टली क्या करते हैं? पंचर लगाता है करोल बाग में। I told you ना, एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। बेटा ऐसे है, आपकी पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली है शादी की। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं पहले इसका रिश्ता कहीं करा दूँ अरविंद का। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। ओके बाय बाय। हेलो, 2 भाई की सारे डोन क्रॉसिंग दो उनको। चेतन जी? हाँ जी। चेतन जी, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक बात बताइए, क्या गलती हो गई हमसे ऐसी? क्या हुआ? आप कल आए थे, उस वक्त भीड़ भी थी। मेरे छोटू ने भी कहा कि चेतन जी आए थे यहाँ पे और बिना कुछ ले चले गए। कोई नाराजगी हो गई? हमें तो एक भी ग्राहक अगर वापस जाता है, एक भी हमारा कस्टमर वापस जाता है, हमें टेंशन हो जाती है। आप हमारे केमिस्ट पे आए हो तो पता नहीं क्या नाराजगी हुई, आप वापस चले गए, 5 मिनट खड़े हो गए। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही टहलते आ गया तो सर आपको कहीं और से कुछ लेना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एक भी कस्टमर जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कस्टमर सबसे बड़ा है यार। चेतन जी, आप 5 मिनट वहाँ पे खड़े हो, मेरे को छोटू ने आपका ही नंबर दिया कि यार ये आते हैं, कल पता नहीं आए और कुछ लेके नहीं गए। कोई नाराजगी हो गई सर? तो बस कुछ नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चाहिए था सर? हाँ सर, वो कॉन्डम के लिए आए थे। कितने कॉन्डम लेने थे सर? 2 पीस चाहिए थे सर। थोड़ा वो मैं बोल नहीं पाया है। कमाल है। 1 सेकंड रुकिए आप। चेतन जी, आप मयूर विहार पॉकेट में रहते हो ना आप? जी। तो आप बोल देते, मैं आप बोल देता हूँ छोटू को। छोटू, चेतन जी के 2 कॉन्डम 2 पीस मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम पॉकेट मयूर विहार सेक्टर। शालिनी जी नोट कराओ। भाई साहब, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम। हेलो भाई साहब, चेतन जी का 2 पीस कॉन्डम ले लो।
ओए हेलो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? एक सेकंड चेतन जी, मैं जरा ये लाउड स्पीकर निकालू। ओए हेलो। हेलो, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। अरे मीडिया में बताया किसी ने? नमस्कार, सूत्रों के मुताबिक चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ऊपर भी अनाउंस करो भाई। या दिस इज डेल्टा 2 अल्फा कॉपी। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओवर। चेतन जी की मार लो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम। ओए चुप कर। अरे ओए तू कौन है, तू क्या है तू? सर मैं केमिस्ट से नहीं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आप शादीशुदा इंसान हैं और किसी ने मुझे आपका नंबर दिया। ये मेरी समझ में नहीं आता, प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस हैं। आप शर्माते क्यों हैं? कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं कॉन्डम खरीदने में, क्यों शर्मा रहे हैं आप? सर कौन बोल रहे हैं आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। हाँ जी सर, आप रेडियो पे हैं? हाँ, अभी हम रेडियो पे हैं। सर एक शेर सुनाऊं? सुनाओ। कि साकेत फ्लेक्स सिटी मॉल में गया, वहां मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी सोनिया, मैं उससे बात करने लग गया, उसके भाइयों ने बजा दी मेरे में कोनिया।